इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, कौन सा ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है इनमें, और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं एंड इसका नोमेनक्लेचर किस टाइप से किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द कार्बोक्सिल ग्रुप single bond C, double bond O, single bond OH are called carboxylic acids. The carboxyl group derives its name from carbonyl, carbon double bond oxygen and hydroxyl single bond OH groups of which it is made up. The acidic character in carboxylic acid is due to the presence of replaceable hydrogen atom in the carboxylic group. वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COOH मीन्स जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड्स कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो COOH ग्रुप है इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड कहलाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो ग्रुप है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये दो ग्रुप से मिलके बना होता है। इसको माना जाता है कि दो ग्रुप से मिलके बना होता है। एक होता है कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मीन्स जो कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन होता है इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और एक होता है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो इसे कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना हुआ माना जाता है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। मीन्स ये हाइड्रोजन को, अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, रिप्लेस कर देता है। इसलिए ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका कैरेक्टर एसिडिक होता है। मीन्स अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। नीचे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है हमने एसिटिक एसिड का, CH3COOH। इसको बोलता है एसिटिक एसिड। इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक COOH ग्रुप है, इसलिए इसको मोनोकार्बोक्सिलिक या इसको मोनोबेसिक भी बोला जाता है। सेकेंड लिखा है हमने सक्सिनिक एसिड का, CH2COOH, CH2COOH। यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक या डाई बेसिक भी बोला जाता है। थर्ड हमने लिखा है CH3COOH, COH, COOH, CH2COOH। इसको बोलते हैं सिट्रिक एसिड। इसमें 3 COOH या कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसको ट्राई बेसिक बोला जाता है। आगे देखेंगे हम नोमेनक्लेचर। इसका नोमेनक्लेचर के मेथड, फर्स्ट मेथड है कॉमन सिस्टम। ये कॉमन मेथड, ये जो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फर्स्ट के जो 4 मेंबर्स होते हैं उनके नाम उनके सोर्स के बेसिस पर रखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हम इसका नाम देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो जो आंट होती है, जो चींटी होती है, उसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है फॉर्मिका। जो आंट, जो चींटी होती है उसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है फॉर्मिका। और ये जो आंट होती है इससे निकलता है एक एसिड जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अब इसको लैटिन वर्ड में फॉर्मिका बोला जाता है और इससे एसिड निकलता है, उसको बोलते हैं हम, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया है फॉर्मिक एसिड। सेकेंड है विनेगार। जो विनेगार होता है उसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है एसिटम। विनेगार है उसको लैटिन वर्ड में बोला जाता है एसिटम। और जो विनेगार होता है उससे फॉर्मेशन होता है एसिड का, एसिटिक एसिड का। तो विनेगार को लैटिन वर्ड में एसिटम बोला जाता है। तो उसके सोर्स के आधार पर उसका नाम नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका नाम रख देते हैं एसिटिक एसिड। इसके बाद आता है जो बटर होता है, बटर को लैटिन वर्ड में बोला जाता है ब्यूटायरम। और ये जो बटर होता है इससे एसिड का फॉर्मेशन होता है ब्यूटारिक एसिड का, इसलिए लैटिन वर्ड में इसके जो नाम होता है उसके
उसके आधार पर इसको बोला जाता है ब्यूटारिक एसिड। तो यहाँ पर जो कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नॉमेनक्लेचर किया जाता है वो उनके सोर्स से, मीन्स जहाँ से वो प्राप्त होते हैं उसके बेसिस पर उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जो फॉर्मिक एसिड है वो आंट से निकला था और आंट को लैटिन वर्ड में फॉर्मिका बोला था, इसलिए उसका नाम रख दिया फॉर्मिक एसिड। विनेगार से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था, एसिटिक एसिड का सोर्स था, एसिटिक एसिड विनेगार से निकला था। तो यहाँ पर विनेगार को लैटिन वर्ड में एसिटम बोला था, इसलिए उसका नाम रख दिया एसिटिक एसिड। बटर जो होता है उससे निकला था ब्यूटारिक एसिड, तो लैटिन वर्ड में बटर को ब्यूटारम बोलते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया ब्यूटारिक एसिड। इस टाइप से जो 3 एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनके उनके सोर्स के नाम पर उनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेकेंड हम देखेंगे IUPAC सिस्टम। ये जो IUPAC सिस्टम होता है इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन के लास्ट में जो एल्केन का नाम होगा उसके लास्ट में ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर जैसे यहाँ पर है HCOOH, यहाँ पर जैसे हमने लिया HCOOH, इसका कॉमन नेम है, हमने देखा था फॉर्मिक एसिड। ये जो फॉर्मिक एसिड होता है इसमें जब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर किया जाता है तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कौन सा एल्केन है। यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए हमें बोल सकते हैं कि यहाँ पर मीथेन है, मीथेन वाला यहाँ पर मैथ वाला कंपाउंड है। तो यहाँ पर ये जो एल्केन रहेगा पहले उसको पहचानेंगे और जो एल्केन का नाम रहेगा उसके लास्ट में यहाँ पर लग जाएगा ओइक एसिड। तो यहाँ पर मीथेन था एक कार्बन वाला तो उसको मिथ बोलेंगे, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। वैसे ही सेकंड हम देखेंगे CH3COOH। अब यहाँ पर 2 कार्बन वाला है तो यहाँ पर इथ हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड, हमने देखा था। तो कॉमन सिस्टम हो जाएगा एसिटिक एसिड। अब ये जो इसमें 2 कार्बन है तो यहाँ पर इथेन वाला कंपाउंड है तो यहाँ पर लास्ट में लग जाएगा ओइक एसिड, तो यहाँ पर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। इस टाइप से थर्ड वाला देखेंगे C2H5COOH। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम, इसका सोर्स नहीं था इसलिए इसको डायरेक्ट नेम देंगे प्रोपियोनिक, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए प्रोपियोनिक एसिड नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 कार्बन वाला प्रोप है तो प्रोप वाला एल्केन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोपेनोइक, लास्ट में लग जाएगा ओइक और एसिड। इस स्टेप से नेक्स्ट वाला C3H7COOH। इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटारिक एसिड, ये बटर से प्राप्त हुआ था इसलिए इसको ब्यूटारिक एसिड नाम दिया था। अब यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है तो 4 कार्बन वाला तो यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, एल्केन पहचाने के यहाँ पर ब्यूटेन है तो ब्यूटेन से इसका हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इस टाइप से यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे तो पहले एल्केन को पहचानेंगे और जो एल्केन रहेगा उसके लास्ट में जोड़ देंगे ई के प्लेस पर, मीन्स यहाँ पर था मीथेन जो रहेगा तो ई को हटाकर ई के प्लेस पर लग जाएगा ओइक एसिड। इस टाइप से यहाँ पे मिथेनोइक एसिड, यहाँ पर इथेन था तो ई को हटाकर इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटेनोइक एसिड। इस टाइप से नॉमेनक्लेचर किया जाता है। थर्ड हम सिस्टम देखेंगे डायराइव्ड सिस्टम। कभी कभी इन्हें एसिटिक एसिड के एल्किल डेरिवेटिव के रूप में भी नॉमेनक्लेचर किया जाता है, नाम दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर सपोज कि जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अब यहाँ पर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, ये जो एक हाइड्रोजन है ये निकल जाए, ये रिप्लेस हो जाए और उसके प्लेस पर यहाँ पर दूसरा मिथाइल ग्रुप आ जाए। मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 कार्बन और इसके पास वैलेंसी रहेगी, इस वैलेंसी के साथ यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा CH3CH2COOH। मीन्स एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो उसके बेसिस पर इनका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल और यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक एसिड, क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है, एसिटिक एसिड से इसका फॉर्मेशन हुआ है तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिक एसिड। अगर यहाँ पर ये जो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं उसमें से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, मीन्स यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकल जाए और उसके प्लेस पर दूसरा CH3 आ जाए तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर बचेगा CHCOOH। इस टाइप से यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डाई मिथाइल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर 2 मिथाइल इसलिए लिख देंगे डाई मिथाइल और यहाँ पर हो जाएगा एसिटिक एसिड। इस टाइप से जो डेराइव सिस्टम होता है उसके बेसिस पर भी यहाँ पर नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो उसमें इनको एसिटिक एसिड का एल्काइल डेरिवेटिव, मीन्स यहाँ से जो एसिटिक एसिड होता है उसमें से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसके प्लेस पर कोई एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है, तब भी यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका फॉर्मेशन होता है।